अच्छा सर, ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, चाहे दहशतगर्दी हो, लोगों की जानें ज़ाया जाएं और रिग हो, साफ व शफाफ ना हो, लोगों सियासी जमातों की पार्टिसिपेशन ना हो, अवाम की पार्टिसिपेशन ना हो, या आप चाहते हैं कि इलेक्शन जब भी हो, चाहे आगे हो जाए, जैसे सेनेट में आज फिर एक रेजोल्यूशन करारदाद जमा करा दी गई है कि 3 महीने के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि बहुत दहशतगर्दी हो रही है, मौसम बहुत सर्द है और ख़ुद सियासी जमातें तकसीम हैं, वो कह रही नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बेहतर है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो इन तमाम चीज़ों के साथ, या इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो और जब भी हो फेयर हो, साफ़ हो, पुरअमन हो, तमाम सियासी जमातें शामिल हों और तमाम जो आवाम की भी शमूलियत शामिल हो? जी सर, मुख्तसर इस पे। इसमें डॉक्टर साहब मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे इलेक्शन को 8 फरवरी को ही होता हुआ मैं देख रहा हूँ, और ये जितने भी ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, ये इससे बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। आप माजी के इलेक्शन में अगर आप जाएँ देखें तो उस वक़्त उससे ज़्यादा ख़राब हालात थे, लेकिन इलेक्शन हो गए थे। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि शफाफ, ट्रांसपेरेंट और तमाम जमातों का उसमें शमूलियत हो या ना हो, तो मेरा उसका जवाब ये है कि जितने ट्रांसपेरेंट, जितने शफाफ, जितने क्लियर ओपन इलेक्शन पिछले हमारे 4, 5, 6 इलेक्शन हुए हैं, उतने ही ये आने वाले इलेक्शन जो फरवरी के हैं, 8 फरवरी के, उतने ही वो मैं उनको उसी तरह देख रहा हूँ। अगर पिछले 4, 5, 6, 7 इलेक्शनों के साथ वो पार्लियामेंट चली हैं, हुकूमतें चली हैं, तो लामहला इस इलेक्शन के साथ भी होने के साथ ही ये पार्लियामेंट भी, वो असम्बली भी चलेगी और हुकूमतें भी चलेंगी उस तरीके से। क्या वो हुकूमत उसी तरह चलेगी कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा इस इलेक्शन के बाद? आप क्या देख रहे हैं? और उसी तरह जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मौशी बहरान बढ़ेगा, और मौशी बहरान बढ़ेगा तो फिर इसी तरह आवाम पर गुर्बत, बेरोज़गारी और आपके जो महंगाई है उसका तूफान आएगा। ये देख रहे हैं सर आप? नहीं, मैं काफ़ी स्टेबिलिटी देख रहा हूँ इलेक्शन के बाद, क्योंकि तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं मासवा एक जमात के, और वो जमात तो सिर्फ जब तक उनके अपने हक़ में हर चीज़ ना हो तो वो तो समझते हैं कि हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है। वो उनके अपने हक़ में हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे अदलियत से हो या किसी और फोरम से हो। मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मुझे एक बड़ा एक क्लियर आगे चलकर मुझे एक काफ़ी हद तक मुझे माशी इस्तेकाम मुझे नज़र आ रहा है। और उसमें आप ये भी देखिए कि हम किसी को पसंद हो या पसंद ना हो, इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्टिसिपेशन के साथ साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। हम इससे आंखें बंद अगर करेंगे तो हम खुद ही अपने आप को ही हम आई थिंक अंधेरे में रख रहे होंगे। इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक बड़ा भरपूर रोल है, वो एक मुहब्बे वतन एक क़ुव्वत है, और उनका पाकिस्तान की सालमियत में, पाकिस्तान की इस्तेहकाम में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की माशी तरक्की में उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी रहा है, अब भी है, और उनका आइंदा किरदार भी रहेगा। और ये किरदार होना भी चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही हम अपने आप को आगे सही दुरुस्त रास्ते पे ले जाकर हम अपनी प्रोग्रेस की तरफ हम एक सही इस्तेकाम और स्टेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक। तो मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो अगली हुकूमत है वो पाकिस्तान में बहुत हद तक दोबारा रिस्टोर करेगी। कॉन्फिडेंस को भी, एतमाद को भी, इन्वेस्टर्स का भी होगा, हमारे जो लोकल हैं, हमारे जो फ़ॉरेन हैं उनका भी होगा, और हमारे जो इदारे हैं उनमें भी काफ़ी इस्तेकाम पैदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।